जी जी वकील साहब, जी आप आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। क्या कह रहा वकील? आ रहे हैं अम्मी। भाभी हम अली को छोड़ तो आए, तो क्या ये जरूरी है कि बात अदालत तक जाए? क्यों ना जाए बात अदालत तक? मुझे हक है कि मैं अपने बेटे के बाप के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं। किसे फांसी दिलवाना चाहती हैं आप? ये सोचा भी है आपने? इरम, मैं तुम्हें फिर कह रही हूं, अगर तुम्हें अली से इतनी हमदर्दी है ना तो चली जाओ उसके पास, लेकिन ये मुकदमा तो जरूर होगा। अम्मी, मैं अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी उसे कि उसके बाप को फांसी पे लगवाने वाली मैं हूं, उसकी मां? और मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि क्यों मैंने उसके बाप के कातिल को सजा नहीं दिलवाई? इरम, अगर तुम्हारे दिल में अली के लिए हमदर्दी है तो चली जाओ यहां से। नहीं है मुझे अली से हमदर्दी, नफरत करती हूं मैं अली से, अपने भाई के खूनी से नफरत करती हूं मैं, मगर मेरे बच्चे का बाप तो है ना वो। आरफा, आरफा, तुम इसके आंसुओं पे मत जाना। अपने बच्चे की यतीमी, अपने सुहाग और मेरी तड़पती हुई ममता की तरफ देखना बेटा। मुझे कुछ याद है तो बस साजिद की मौत और उनका कातिल। मम्मी मत रोए ना, देखिए मैं भी तो नहीं रो रहा ना। बाहर से आंसू नहीं बह रहे, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल तो रो रहा है ना। मम्मी, अली, मुझे तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी एनर्जी निचोड़ ली। मैंने कभी आरफा को कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल में बसती चली गई। लेकिन इरम, इरम तो मेरी जान थी, वो भी पल भर में अजनबी बन गई। आरफा का सुहाग लूटा है मैंने अम्मी, इरम के भाई का कातिल। कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया तुमने अली, ये समझने की बात है। मैं जाऊंगी, मैं आरफा से जाके बात करूंगी। जी अम्मी, आप जरूर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं साजिद की नजर में भी बदनाम हो जाऊं। आप जाइएगा और आरफा को लेकर आइएगा। कितना ख्याल है तुम्हें साजिद का? जी अम्मी, साजिद से किए वादे ने तो आपके बेटे को और बदनाम कर दिया और आरफा को दर बदर। वरना आपके बेटे की इतनी भी बुरी नीयत नहीं थी कि अपनी बीवी की बेवा भाभी पर बुरी नजर रखता। अली, तो तुमने क्या सिर्फ साजिद की वजह से आरफा से शादी की ताकि अपने ना करता गुनाह का कफारा अदा कर सको? तुम कितने अजीम हो बेटा, और मैं तुम्हें और आरफा को गुनाहगार समझती रही। अली, अम्मी, आरफा ने मेरी हमदर्दी का कभी कोई फायदा नहीं उठाया और ना ही कभी कोई गलत रविश इख्तियार की।
वो तो एक बहुत ही बुलंद किरदार और अपने शौहर की वफादार बीवी थी। तो ऐसी बेवा तुम्हारी बीवी होने के बावजूद तुम्हें कभी माफ कर सकेगी क्या? मैं आप दोनों से पूछने आई हूँ कि अली की मोहब्बत, इसार और कुर्बानी में क्या कमी रह गई थी जो आप दोनों उसे छोड़कर यहाँ आ गई हैं। अली की हमदर्दी, उसकी कुर्बानी, उसका इसार और उसकी मोहब्बत उसके ज़मीर का बोझ था जो वो अपने इन जज्बातों के जरिए उतार फेंकना चाहता था। मगर कत्ल और कातिल का हर जज्बा झूठ होता है, ना मोहब्बत और ना हमदर्दी। आरफा, आपको तो अली ने वो दिया था जो जमाने ने आपसे छीन लिया था, आपकी इज्जत। जमाने ने अगर मुझे बेइज्जत किया है ना तो वो भी अली की वजह से ही। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया जो तहफ्फुज और इज्जत वो मुझे दे रहा है वो रिश्वत है, और अगर ये राज ना खुलता तो वो तो सारी जिंदगी मुझे ये रिश्वत देता रहता। खुद तो जहन्नुमी है ही, मुझे भी जहन्नुमी बना रहा था। वो कातिल था तो तुम्हारा शौहर भी है। तुम दोनों ने एक भी मौका दिया उससे एक बार भी पूछा कि साजिद के कत्ल की वजह क्या थी? मैं उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी। मैं जानती हूँ साजिद अपनी मौत मरा है। अली का उसकी मौत में कोई हाथ नहीं है। साजिद इंतहाई नाजुक हालत में हॉस्पिटल लाया गया था, उसे फायर लगा हुआ था। और उस वक्त हॉस्पिटल का सबसे काबिल सर्जन अपने ड्यूटी टाइमिंग्स में वहां पर नहीं था, और जब तक वो आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए क्योंकि अली जैसे डॉक्टर मसीहा नहीं कसाई होते हैं। उनके नजदीक मरीज और बैल बकरी में कोई फर्क नहीं होता। जब जी चाहा चारा दे दिया और जब जी चाहा छुरी फेर दी। आप जाइए यहां से। देखिए आरफा, अली ने आपके नंगे सर को ढका है, आपके यतीम बच्चे को बाप का तहफ्फुज दिया है। तो मेरे सर से चादर छीनने वाला भी तो अली ही है, मेरे बच्चे को यतीम करने वाला भी वही है। इरम, तुम ही कुछ ख्याल करो, तुम तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये मेरे बच्चे की बदनसीबी है कि वो एक कातिल की औलाद होगा। आपको अली की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, जाइए आप यहां से। याद रखिएगा, बहुत पछताएंगी आप दोनों। किन सोचों में गुम हो? हैदर आज आपा आई थी। तो क्या फिर कोई परेशानी वाली बात करके गई? आरफा के लिए चेक दे के गई हैं कि आरफा आलिया की बरी उसकी मर्जी से बना ले। तो फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें यही कहा कि आरफा कुछ दिन के लिए मैके गई हुई है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें शक हो गया कि शायद मैंने आरफा को घर से निकाला है। फिर कैसे संभाला तुमने इस मसले को? मैंने फिलहाल तो उनको तसल्ली दे दी है कि वो 2-4 दिन में आ जाएगी, लेकिन भाई अगर वो ना आई तो फिर तुम्हारी बहन कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा कर देगी। इरम, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है मुझे। बार बार मैं तुमसे कह रही हूं कि अगर तुमने अली के पास जाना है तो जाओ, चली जाओ। कभी तुम उसे कातिल कहती हो, कभी उससे हमदर्दी करती हो। तुम्हारी तो मुझे समझ ही नहीं आती। आप लोग अली पे मुकदमा ना करें ना अम्मी, मेरे बच्चे को उसकी जरूरत है अम्मी, उसे अपने बाप की जरूरत है। मैं अली को अपने भाई का खून माफ करती हूँ,
मगर मैं अपने बेटे का खून अली को कभी भी माफ नहीं करूंगी। अभी थोड़ी देर में वकील साहब आ रहे हैं मुकदमे की फाइल्स लेकर। 1-2 दिन में अली को कोर्ट से नोटिस मिल जाएगा। अम्मी, मैं अली की कभी सूरत भी नहीं देखूंगी, मगर आप तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे भाई की मौत की कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा था ना कि अब फैसला अदालत में होगा। जाओ यहाँ से। आरफा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। खुदा के लिए मैं तुम्हारे और इरम के बगैर नहीं रह सकता। और मैं अपने साजिद की मौत का बदला लिए बगैर नहीं रह सकती। मैं साजिद से बेवफाई नहीं करूंगी। आरफा मेरा कसूर इतना है कि बस चले जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं साजिद की मौत का बदला यहीं अपने हाथों से ले लूं। भाभी, अगर आप साजिद की बीवी हैं तो अली भी आपके शौहर हैं। आपको अली के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। इस आदमी ने मुझे सुहाग की चादर भीख में उड़ाई है। ये सिर्फ अपने गुनाह का कफारा अदा कर रहा था। मैं क्या चाहती थी? सिर्फ साजिद के नाम के सहारे इज्जत से जिंदगी गुजारनी। लेकिन इसने मुझे गली गली कूचे कूचे बदनाम करके मुझे अपनी बीवी बना लिया। ये जानता है लेकिन कि मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा एहसास आज भी सिर्फ साजिद, सिर्फ साजिद। आरफा मैंने कब कहा और कब चाहा कि तुम अपनी रूह मेरे नाम कर दो? मैंने कभी तुमसे मोहब्बत मांगकर साजिद की इमानत में खयानत नहीं की। मैंने हमेशा तुम्हारी अकीदत की है क्योंकि मुझे आलिया से बहुत बहुत मोहब्बत है। आलियान का नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना। तुम मेरे साथ साथ आलियान के भी गुनहगार हो। निकलो यहां से। निकलो। तुम अगर इसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। चलो मेरी बात सुन। निकलो बाहर। मैंने कहा आफा निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ निकलो। मेरी बात तो सुनो। और आइंदा यहाँ कभी मत। मेरी बात सुनो आरफा, मेरी बात सुनो। मेरी मैंने बात कहा निकलो। प्लीज मेरी बात सुन लो आरफा, निकलो मेरी यहाँ बात तो से। सुनो। यहाँ साइन कर दीजिएगा फोटो। आप भी साइन कर दीजिए। मैं कल ही आपकी वसीयत में डॉक्टर अली हैदर के खिलाफ ये फाइल कार्रवाई के लिए कोर्ट में दाखिल करा दूंगा। बस लंबी सजा होनी चाहिए उससे। ऐसा ही होगा। मैं हर हाल में ये केस जीतना चाहती हूँ वकील साहब। मैं अपने बेटे के खून का हिसाब चाहती हूँ। उसे सख्त से सख्त सजा मिले। आप बेफिक्र रहें, डॉक्टर अली हैदर को उसकी पेशा वराना गफलत की सजा जरूर मिलेगी। आरफा, इरम और इरम की अम्मी तीनों कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस मसले को सुलझाया कैसे जाए। आरफा और इरम को अली की बात सुननी चाहिए।
ये दोनों तो अपनी औकात ही भूल गई हैं। किस घर से आई थी ये? खुदा के लिए फातिमा, खुदा के लिए, हम पहले ही मुश्किल में हैं और तुम मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रही हो जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। आंटी अंकल सही कह रहे हैं, आपको सब्र से काम लेना चाहिए। क्या सब्र से काम लो नूर? मेरा तो घर उजड़ गया ना। आलिया की शादी सर पे खड़ी है। अभी कुछ दिन में अदील आ जाएगा और फिर वो मेरी बहन 100 बातें सुना के गई है मुझे। कहां तो तुम्हारी आपा आरफा की दुश्मन बनी हुई थी और अब उसके लिए इतनी बेचैन हो गई है वो। आरफा बुरी नहीं है हैदर, वो साजिद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसको अली के बारे में सोचना चाहिए ना। क्या क्या नहीं किया अली ने उस फैमिली के लिए। उनको तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। खुदा के लिए आंटी, जज्बात में आके मसले को किसी और तरफ मत ले जाइएगा। ये तो दीवानी हो गई है बेटा, अकल से काम ही नहीं लेती। कहां से लाऊं अकल? हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अनोखा है। हमारे सामने हमारी बहू हमारे बेटे को तमाचा मार के चली गई, और अब जो हमें तमाचे पड़ेंगे आलिया की शादी पे, उन्हें कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? अपनी बहन से कहो शादी की तारीख आगे बढ़ा लें। जब तक हमें इन परेशानियों से निजात नहीं मिलती हम ये शादी नहीं कर सकते। सुना तुमने ये क्या कह रहे हैं? नहीं अंकल, आप दोनों जाकर आरफा और इरम से बात करें। वो दोनों आप लोगों का कुछ तो लिहाज करेंगी। उनसे कहें कि वो सिर्फ आलिया की शादी तक अपनी नाराजगी को खत्म कर दें। कि मुझे जाने दे तो तब ना। ठीक है, ये भी करके देख लेते। भाई उठे, भाई क्या हुआ आपको? भाई उठे, मामा, मामा, भाई उठे। क्या हुआ? अली, मामा, अली ये बस अंदर आए और गिर गए। भाई उठे ना। अली उठो बेटा। अली आंखें खोलो। अली आंखें खोलो। नूर क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे लगता है अली को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हाय अल्लाह, बेटा कुछ करो। नर्वस ब्रेक। अली, अली हाँ बेटा। मैं हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। भाई बेटे को उठो भाई, क्या हो गया? हेलो भाई, डॉक्टर नाम। आंखें खोलो। चुप हो जाओ इरम, क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब करना चाहती हो? छोड़ दो आरफा, इसको रोने दो। इस पर तो अली का भूत सवार है। अपने भाई की मौत भूल गई है। इतनी खुदगर्ज बहन तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर तुम जाना चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ा। हाँ हाँ, इसे यहां सुकून कहाँ मिलेगा? इसे तो ऐशो आराम चाहिए। छोड़ाओ इसे जाकर। कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो सब कुछ आप कर रही हैं उससे मरने वाला वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा अम्मी। मारने वाले को तो नसीहत मिल जाएगी, उसकी माँ का भी कलेजा मेरी तरह कटेगा। तुम देख लेना। कलेजे काटते काटते एक बार फिर अपना कलेजा काट लेंगी। मैं मर गई तो। चल उठ, उठ अभी। अभी मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। उठ जा। अम्मी क्या हो गया आपको? अरे ये अपने भाई के कातिल की मोहब्बत में मरी जा रही है। चल छोड़ के आऊं तुझे। मैं अपने भाई के कातिल की मोहब्बत में नहीं मरी जा रही, लेकिन जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो ना करें अम्मी। तो क्या माफ कर दे? माफ करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है भाभी। मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। तुम अगर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। नहीं जाना मुझे। करें जो आप लोगों का दिल चाहता है।